नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से पड़ रही तेज गर्मी और चुभती धूप के बीच अब आसमान का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए विशेष चेतावनी जारी कर दी है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। कहीं तेज धूल भरी आंधी चल सकती है, कहीं गरज चमक के साथ बारिश दस्तक दे सकती है, तो कहीं आसमान में बादलों का डेरा लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बदलाव केवल कुछ घंटों की राहत है या फिर यही छत्तीसगढ़ में मानसून की बड़ी एंट्री का संकेत बन रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में अंत तक बनी रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आने वाली है वो आपके जिले के मौसम का पूरा भविष्य बता सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक नया मौसमीय सिस्टम सक्रिय हो गया है। इसी सिस्टम के प्रभाव से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में मौसम तेजी से बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक, वज्रपात, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। विशेष रूप से रायपुर और बिलासपुर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। इतनी तेज हवाएं पेड़ों की कमजोर शाखाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं और खुले इलाकों में लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आसमान पर बादलों का कब्जा बढ़ने की संभावना है। दोपहर के बाद बादल और घने हो सकते हैं तथा कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि बादलों की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हो सकती है, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। प्रदेश के तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। बिलासपुर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 41 डिग्री सेल्सियस और कवर्धा में 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं जगदलपुर में 36.9 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 37.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ पेंड्रा रोड प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहां न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अब जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ बिलासपुर और रायपुर जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, दूसरी तरफ बस्तर के कई इलाकों में बादल लगातार बरस रहे हैं, मानो पूरा छत्तीसगढ़ दो अलग अलग मौसमों के बीच खड़ा हो। लेकिन क्या ये अंतर ज्यादा दिनों तक रहने वाला है? यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ दिन देने वाले हैं। बस्तर संभाग में प्री मानसून गतिविधियां पहले ही सक्रिय हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ओड़गी में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, कुआकोंडा में 4 सेंटीमीटर और बड़े बचेली में 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सुकमा, बलरामपुर, तोंगपाल, कांसाबेल और मनोरा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। चिरमिरी, गादीरास और छिंदगढ़ में भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली हैं। इन इलाकों में लगातार नमी पहुंचने के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार प्रदेश में लगातार नमी का प्रवाह बढ़ रहा है और विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में वर्षा गतिविधियां मजबूत हो रही हैं। यही कारण है कि मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले दिनों में मौसम में और अधिक बदलाव देखने को मिल सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पहले ही केरल में पहुंच चुका है और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ता रहेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी अगले सप्ताह के भीतर मानसून की एंट्री की संभावना जताई जा रही है।
यदि ये अनुमान सही साबित होता है तो प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ सकती हैं और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के मौसम का हर बड़ा अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून की हर नई चाल, हर बारिश की चेतावनी और हर मौसम अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। किसानों, यात्रियों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और खुले मैदानों से दूर रहने की अपील की गई है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन छत्तीसगढ़ के मौसम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक की शुरुआत बन सकते हैं। क्या रायपुर और बिलासपुर को आखिरकार झमाझम बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है? क्या बस्तर से उठे बादल पूरे प्रदेश को भिगो देंगे? और क्या मानसून उम्मीद से पहले दस्तक देकर गर्मी का खेल खत्म कर देगा? इन सवालों का जवाब अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आसमान तेजी से बदल रहा है और बादल लगातार अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश के मौसम की यही बदलती तस्वीर अब और भी रोचक होती जा रही है। जिन इलाकों में कुछ दिन पहले तक केवल तेज धूप और तपती हवाओं का राज था, वहां अब बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे क्षेत्रों में लोग अभी भी गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। यही नमी आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। फिलहाल आसमान में बादलों का आना जाना जारी रहेगा और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। रायपुर और बिलासपुर पर मौसम विभाग की विशेष नजर बनी हुई है। इन दोनों शहरों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। इतनी तेज हवाएं सामान्य मौसम गतिविधि नहीं मानी जाती। कई बार ऐसी हवाओं के साथ अचानक तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसलिए लोगों को मौसम साफ दिखाई देने पर भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से दोपहर और शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। दुर्ग संभाग के कई हिस्सों में भी मौसम सक्रिय बना रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। हालांकि हर जिले में एक जैसी बारिश नहीं होगी, लेकिन बादलों की सक्रियता लगभग पूरे क्षेत्र में बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि प्री मानसून गतिविधियां अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। यही कारण है कि कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज हवा और कहीं केवल बादलों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इस बीच बस्तर संभाग लगातार मौसम की सबसे सक्रिय पट्टी बना हुआ है। सुकमा, कुआकोंडा, बड़े बचेली, तोंगपाल, छिंदगढ़ और आसपास के इलाकों में लगातार वर्षा गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। ओड़गी में 5 सेंटीमीटर, कुआकोंडा में 4 सेंटीमीटर और बड़े बचेली में 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुकमा, बलरामपुर, कांसाबेल और मनोरा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। चिरमिरी, गादीरास और छिंदगढ़ में भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली हैं। इन इलाकों में लगातार नमी पहुंचने के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है।